हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अब हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट क्लास 10th, पोएम नंबर 6 अमेंडा। बहुत ही सुंदर पोएम है और आपको बहुत पसंद भी आएगी क्योंकि ये आपकी लाइफ से भी संबंधित है। बच्चे अक्सर ये महसूस करते हैं कि उन्हें किसी चीज़ से रोका जा रहा है, और ये आपने भी महसूस किया होगा कि जैसे आपकी फ्रीडम है, आपकी आज़ादी है, उस पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। तो माता पिता हमारी अच्छाई के लिए हम पर प्रतिबंध लगाते हैं। तो आइए पढ़ते हैं इस कन्वर्सेशन को, जो कि अमेंडा और उसकी मदर के बीच में है। एंड दिस पोएम इज कंपोज्ड बाय रॉबिन क्लेन। और चलिए शुरू करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द पोएम आई वुड लाइक टू से सब्सक्राइब द चैनल टू रीड योर होल सिलेबस ऑफ योर क्लास। ठीक है, अब चलते हैं। डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा। बताइए कौन कह रहा है? ये कौन कह रहा है डोंट बाइट योर नेल्स? आपसे कौन कहता है? आपकी मदर या आपके एल्डर्स? तो इसमें मदर कह रही है अमेंडा से, अपने नेल्स, अपने नाखून मत कुतरो अमेंडा। डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा। फिर कह रही है अमेंडा, डोंट हंच, अपने कंधे मत उचकाओ। स्टॉप दैट स्लॉचिंग, स्टॉप, बंद कर दो, दैट स्लॉचिंग, आलस में बैठना, एंड सिट अप स्ट्रेट, और सीधे बैठो अमेंडा। तो इस प्रकार से माँ बार बार उसको समझाती है और कहती है ये नहीं करो, वो नहीं करो। तो इस प्रकार से बेटी समझ। लेकिन क्या होता है देखिए, देयर इज अ लैंग्वेज एमराल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी। अब जो बेटी है वो बिल्कुल विचारों में मग्न है, इमेजिनेशन, कल्पनाओं में। कहती है, क्या कहती है? एक स्थिर एमराल्ड हरा समुद्र मेरे आसपास है, और जहां पर वेयर मीन्स जहां पर द सोल इनहेबिटेंट इज मी। सोल मीन्स एकमात्र, इनहेबिटेंट वासी, इज मी केवल मैं हूं, अर्थात इस सागर में केवल मैं हूं। अ मरमेड, एक जल परी, ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, जो कि आनंद पूर्वक इसमें तैर रही है। तो बेटी किसी भी बात को सुन नहीं रही है, अनसुना कर रही है। फिर माँ कहती है, माँ की आवाज फिर आ रही है। माँ फिर कहती है, क्या कहती है? डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा? क्या आपने अमेंडा, आपने क्या अपना होमवर्क फिनिश किया, समाप्त किया? फिनिश मीन्स समाप्त करना। डिड यू टाइडी, टाइडी मीन्स क्या होता है? साफ करना। योर रूम, अपने कमरे को। अमेंडा, अमेंडा, क्या आपने अपने कमरे को साफ किया? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज। तो मैं सोचती हूँ कि मैंने तुमसे तुम्हारे शूज को क्लीन, साफ करने के लिए कहा था अमेंडा। तो लेकिन बच्ची इन सभी बातों को बिल्कुल ना सुनते हुए क्या फिर इमेजिनेशन में कहती है आई एम एन ऑर्फन। ऑर्फन बच्चों आप जानते होंगे, ऑर्फन मीन्स होता है अनाथ। आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, स्ट्रीट मीन्स गलियों में घूमते हुए। तो मैं अपने आप को एक पाती हूँ बिल्कुल एक अनाथ की भांति, बेटी कहती है, और गलियों में बिल्कुल ऐसे ही घूमते हुए। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हर्स्ट बेयर फीट, और मैं अपने पैर से धूल पर क्या करती हूँ? बेयर फीट मीन्स नंगे पैरों से। आई पैटर्न, मैं कुछ आकृतियां बनाती हूँ। सॉफ्ट डस्ट, जो धूल पड़ी हुई है उस पर, धूल पर मैं अपने पैरों से कुछ आकृतियां, पैटर्न मीन्स क्या होता है? आकृतियां बनाती हूँ। द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट, और जो चुप्पी है, साइलेंस मीन्स चुप्पी है, गोल्डन सुनहरी है, द फ्रीडम इज स्वीट, और जो मेरी फ्रीडम है, मेरी स्वतंत्रता है, बहुत ही मीठी अर्थात बहुत ही आनंददायक है। आगे देखते हैं। डोंट ईट द चॉकलेट अमेंडा। इतने ही बीच में एक आवाज आती है, क्या आती है? डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा। अमेंडा, वो चॉकलेट नहीं खाओ। रिमेंबर योर फेस अमेंडा, और सॉरी नॉट फेस, ये है आपके एसियनी जो वर्ड है, इसका मीनिंग होता है मुहासे। क्या तुमको अपने मुहासे के बारे में याद नहीं है? Will you please look at me and when I am speaking to you? तो बच्ची चूंकि ध्यान नहीं दे रही, तो माँ कहती है क्या जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो क्या तुम मुझे देख नहीं सकती हो? मेरी तरफ देखो अमेंडा। तो अब इसके बाद में क्या होता है फिर देखते हैं। बच्ची कहती है, क्या कहती है? आई एम
रेपुंजल। क्या कहती है? आई एम रेपुंजल। रेपुंजल बच्चों आप जानते हैं रेपुंजल वॉज अ वेरी वेरी और नॉट ऑर्डिनरी मैन। ही वॉज अ केयर फ्री पर्सन। वो किसी की चीज में कोई परवाह नहीं करता था। तो बेटी कहती है आई एम ए रेपुंजल, आई हैव नॉट अ केयर, मुझे कोई भी चिंता नहीं है। लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर। तो क्या है, जो टावर में जिंदगी शांत और दुर्लभ अनुभूत देने वाली है। आई एम सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। और मैं सर्टेनली निश्चित रूप से नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, ब्राइट हेयर में अपने चमकदार बालों को कभी जाने नहीं दूंगी। तो फिर इस लास्ट पैराग्राफ में फिर माँ की आवाज आती है, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा। अब बेटी है अपनी बातों में मस्त है, तो अचानक माँ की आवाज आती है, यह अचानक गुस्से में आना बंद करो। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमेंडा। अमेंडा तुम हमेशा मूडी रहती हो, बहुत ज्यादा अपने ही चीजों में लगी रहती हो। एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू। तो कोई अगर बच्चा अगर उदास होता है, मूडी होता है, तो माँ सोचती है कि कोई ये कहेगा कि मैंने तुमको नेग्ड अर्थात दोषारोपण मैंने तुम पर किया है, तुमको मैंने डांटा है, टोका है। सर हर व्यक्ति यही सोचेगा, तो तुम ये सब करना बंद करो। तो वेरी ब्यूटीफुल पोएम डियर चिल्ड्रन, and I think you have must enjoyed the poem, and do one work, just subscribe the channel to read all the chapters of your syllabus of your class, and share to your friends also. Okay friends, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।